मेरी दीदी का देवर मुझे घुमाने के लिए फार्म हाउस पर ले गया था और वहीं से फिर वह मुझे अपनी भैंस के तबेले में ले गया। वहाँ हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक मोटा भैंसा आया और भैंस के ऊपर चढ़कर वो सब करने लगा। यह सीन देखकर मैं शर्मा गई और अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली और समीर से कहा, चलो घर चलते हैं। समीर ने पूछा, क्या हुआ? मैं गुस्से भरी आवाज़ में बोली, क्या यह सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? मेरी बात सुनकर मेरी दीदी के देवर समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो सभी करते हैं, यह तो नेचुरल है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। समीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं घर आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। सुबह सुबह जीजू और दीदी को उस हाल में देखा था और अब भैंस और भैंसा को करते यह सब देख लिया था। इसके बाद तो ना जाने मुझे क्या होने लगा था। फिर मुझे पता ही नहीं चला किस वक्त मुझे नींद आ गई। दोपहर को मेरी दीदी ने मुझे उठाया और हम सब ने दोपहर का खाना खाया। शाम को जीजा जी भी शहर से वापस आ गए। फिर हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया। जीजा ने मुझसे कहा, यहाँ की ज़िंदगी भी अजीब सी लगेगी। यहाँ लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं जीजा की बातें खामोशी से सुन रही थी क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। बिस्तर में लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस वही सुबह वाले मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, जिससे मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से मैं उठकर बाहर टहलने के लिए आ गई। घर के चारों तरफ बारामदा था, जिसमें काफ़ी अंधेरा था। मैं बारामदे में चहलकदमी करते हुए दीदी के कमरे की खिड़की तक पहुंच गई। तभी मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आती सुनाई दी। वह आवाज़ें सुनकर मैं खिड़की के पास ही रुक गई। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और उस पर नेट लगी हुई थी। कमरे के अंदर लाल रंग का जीरो बल्ब जल रहा था और जीजू बेड के पास खड़े थे और उन्होंने हाफ लोवर पहन रखा था और दीदी बेड के ऊपर बैठी थी। फिर जीजा ने बाजू पकड़कर दीदी को उठाया और अपने साथ लगा लिया और फिर जीजा जी दीदी के साथ वही सब करने लगे जो सुबह मैंने भैंस और भैंसा को करते देखा था। ना चाहते हुए भी मैं जीजू को काफ़ी देर तक देखती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं चुपके से अपने कमरे में आ गई। मैं पूरी जवान थी और साथ ही साथ खूबसूरत भी थी। मेरे तो हालात संभाले नहीं संभल रहे थे। जब से मैं वह देखकर आई थी, मेरी आंखों के सामने इसी तरह के मंजर पेश आ रहे थे। मेरा दिल अंदर से बेतहासा बेचैन हो चुका था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सोचते सोचते मैं अचानक से सो गई। अगली सुबह जब मैं टहलने के लिए निकली तो उसी जगह जाकर रुक गई जहां कल मैंने समीर को नहाते हुए देखा था। कुछ देर टहलने के बाद मैं घर आ गई। अब मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। हर वक्त मन में वही ख्याल आ रहे थे। अगली रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो वही खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर का नज़ारा देख रही थी। तभी अचानक से जीजा जी ने मुझे देख लिया और मुझे अंदर खींच लिया। फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ सुनकर रूह कांप जाएगी।